नमस्कार। एक 21 वर्षीय जातक की कुंडली हमारे सामने 7 अप्रैल सन 2000 को इनका जन्म हुआ, रात के 11:55 पर। आपकी कुंडली धनु लग्न और वृषभ राशि की कुंडली है, यानी लगन के स्वामी बृहस्पति देव, वहीं राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, क्योंकि चंद्रमा आपका 2 नंबर में बैठा हुआ है, वृषभ राशि है आपकी। लगन में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। लगन बृहस्पति का लगन है, जो कि एक ज्ञानी लगन कहलाता है। अग्नि तत्व राशि के होने के कारण, क्योंकि 9 नंबर की राशि धर्म त्रिकोणी राशि भी है और अग्नि तत्व की राशि भी है, यानी समाज को मानने वाला, सामाजिकता को मानने वाला, धर्म कर्म के कार्य में इन्वॉल्व रहने वाला होगा। वहीं दूसरी तरफ एनर्जी भी अच्छी खासी रहेगी। लगन का मालिक लगन को वापस दृष्टि दे रहा है। लग्नेश लगन को देखे, यह आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए बेहतर है। वहीं स्वयं अपने जीवन में यह जातक कुछ कर सकता है, इसका भी इंडिकेशन इसी से आता है। लग्नेश अगर बलवान हो, लगन अगर बलवान हो, तो समझ लीजिएगा हॉरोस्कोप में बहुत सारी चीज़ तो अपने आप ही संपन्न होने वाली हैं। लगन का मालिक पंचम भाव में बैठा है बृहस्पति, जो कि चतुर्थेश भी है। लग्नेश चतुर्थेश बृहस्पति पंचम में पंचमेश मंगल के साथ बुद्धि के लिए अच्छा है। कह सकते हैं व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति की कैचिंग पावर अच्छी है, व्यक्ति अपने जीवन में अपनी भाषा शैली, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के बल पर आगे बढ़ सकता है। जब पंचमेश पंचम भाव में इसी प्रकार से बैठा हो, तो यह भी कह सकते हैं कि अगर जीवन में सही समय पर सही दशा आ गई, तो यह शिक्षा में भी बहुत अच्छे आयाम संभव हैं। पंचमेश पंचम में जब बृहस्पति के साथ है, आपको निश्चित संतान का सुख मिलेगा, संतान प्राप्ति होगी। संतान में पुत्र एवं पुत्री दोनों का सुख आपकी कुंडली से दिखाई देता है। तो मंगल की स्थिति अपने आप में अच्छी है पंचमेश पंचम में, तो पंचम भाव शिक्षा का, बुद्धि का, संतान का उस लिहाज से अच्छा है। साथ में बृहस्पति इसके साथ है, भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। अपने बल पर भी जातक जीवन में ये सब प्राप्त करेगा। अब बात आती है शनि की, कि शनि आपकी कुंडली में पंचम भाव में नीच का है, लेकिन वह मंगल के साथ मंगल की राशि में है, इसलिए नीच भंग राजयोग भी हुआ। शनि जैसा ग्रह, जो कि स्वभाव में कुछ देरी देने वाला ग्रह भी माना जाता है। किसी काम को धीरे से करना, देरी में करना, या धीरे धीरे उस चीज़ को आगे बढ़ाना। अब नीच का शनि पंचम में हो, तो पंचम भाव कहीं ना कहीं प्रभावित तो होगा। एजुकेशन कहीं ना कहीं प्रभावित अवश्य होगी। एजुकेशन के आड़े आपके शौक आ सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि मैंने अपनी शौक के चक्कर में अपनी एजुकेशन का नुकसान किया, क्योंकि पहले वो ग्रह नीच है, फिर उसका भंग हुआ है, फिर उसका राजयोग हुआ है। शनि कौन है? दूसरे तीसरे घर का मालिक है। धन भाव का मालिक पंचम भाव में, वाणी भाव का मालिक पंचम भाव में, यह धन योग है। बुद्धिमानी के द्वारा धन देता है, वाणी के द्वारा धन देता है। दूसरे लिहाज से कहें, कुटुंब से, परिवार से धन लेने का कॉम्बिनेशन है। अब आप देखिएगा, दूसरे घर में केतु है, शनि उसकी राशि का मालिक है, शनि की 10वीं दृष्टि भी आ रही है। यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर या आपके धन कमाने के अंदर कहीं ना कहीं वाणी का इस्तेमाल भी कुछ ज़्यादा देखा जाता है, एक बात। दूसरा, जब दूसरे घर में केतु हो, शनि उसको देख रहा हो, कहीं ना कहीं चेहरे से संबंधित कोई रोग, कोई आँखों में रोग हो सकता है, नाक में, दांत में, मुंह से संबंधित कुछ भी इस प्रकार का रोग हो सकता है। और ये कॉम्बिनेशन इस कारण भी हो सकता है कि आपको जीवन में मान लो कोई गलत आदत लग गई, कोई गलत खान पान लग गया, आप स्मोकिंग करने लगे बहुत ज़्यादा, आप गुटखा खाने लगे, आप लीकर लेने लगे, या आपका खान पान इतना गंदा हो गया कि आपने मीठा बहुत खाना शुरू कर दिया, तीखा बहुत खाना शुरू कर दिया। तो ये क्या है? वाणी पे बना हुआ दोष है, आपके मुख में बना हुआ दोष है, कि आप अपने जीवन में अपने गलत खान पान से बीमार हो सकते हैं, गलत खान पान से प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो उसका भी आप विशेष रूप से यहाँ ध्यान रखें। शनि की तीसरी दृष्टि, नीच के शनि की तीसरी दृष्टि जब सप्तम भाव पे हो जाए, तो ऐसे लोगों का जो वैवाहिक जीवन है वो सामाजिक रूप से ही भले अच्छा हो, लेकिन अंदरूनी रूप से अच्छा नहीं होता। बुध आपकी कुंडली में सप्तम और दशम का मालिक है।
तीसरे घर में बैठा है, यानी प्रोफेशन के लिए टूर ट्रैवलिंग यात्राएं एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ ये नवांश कुंडली है। नवांश कुंडली से पता लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ कितनी अच्छी रहेगी। नवांश कुंडली का लग्नेश मंगल छठे घर में, सप्तमेश शुक्र नीच का होके छठे घर में। इसका मतलब इस हॉरोस्कोप में वैवाहिक जीवन को लेकर भी समस्या दिख रही है। विवाह का पूर्ण मिलान करके, कुंडली का मिलान करके विवाह करनी जरूरी है। गुण मिलान के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा आपके साथ हो जाएगा। लड़की की कुंडली में ऐसे योग अवश्य देखें जो उसके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट ना कर रहे हों, तभी शादी चल सकती है, नहीं तो शादी नहीं चलेगी। बात करते हैं राहु केतु की। कुंडली में राहु केतु दूसरे और आठवें घर से संबंध बनाएं और सारे ग्रह इस तरफ हों तो कलयुग में इसको कालसर्प योग या दोष के नाम से जाना जाता है, जबकि शास्त्र में इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन आजकल लोग बाग इसके नाम से भी अच्छा खासा धन कमा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को सलाह देता हूं कि ऐसे बच्चे को एक बार उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ले जाओ, वहां जाके एक बार ये पूजा करा दो, काम खत्म। कोई फालतू पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बाकी ऐसे लोगों को भगवान शिव की आराधना जीवन भर भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहु जब अष्टम भाव में बैठे, चंद्रमा की राशि में बैठे और चंद्रमा कुंडली के छठे घर में हो तो इस राहु की दशा के अंदर जीवन में संघर्ष बढ़ता है, क्योंकि राहु चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा कहाँ है? छठे घर में। काफ़ी संघर्ष ऐसे समय में रहता है, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, वो कुछ भी हो, क्योंकि राहु की महादशा 18 साल की, दिसंबर 2019 से राहु की महादशा शुरू हुई और 2037 तक चलेगी। इसका मतलब राहु के फल मैं आपको ज़्यादा बता देता हूँ कि भाई साहब 2019 से 2037 तक आपको राहु की महादशा चलेगी, जो कि आपके जीवन में 19वें क्या लगभग 20वें वर्ष से शुरू हुई। राहु अष्टम भाव में बैठा है, 8वें घर में बैठा हुआ अशुभ ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में कोई भी कार्य हम करते हैं वह संघर्ष के साथ पूर्ण होता है। एक बात, चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ राहु मानसिक चिंताएं और तनाव देता है। चंद्रमा क्योंकि कुंडली के छठे घर में उच्च का होकर बैठा है, इसलिए यह सफलता तो देता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है? संघर्षों से सफलता मिल रही है। नवमांश में राहु पंचम भाव में अच्छा है और दशमांश कुंडली में राहु फिर से छठे घर में आया। अब छठे घर का राहु दशमांश कुंडली में मिले तो शास्त्र कहता है घर से दूर जाकर कार्य करना, घर से दूर जाके नौकरी करना, घर से दूर जाकर कार्य क्षेत्र करना या धन कमाना। कभी कभी घर से दूर का मतलब यहाँ विदेश भी संभव है, क्योंकि आपने एक सवाल पूछा यह विदेश में सेटल होगा या नहीं। राहु की दशा में जब शनि की अंतर्दशा आएगी, जनवरी 2025 से नवंबर 27 राहु में शनि होगा, शनि 12वें घर में, राहु छठे घर में। उसके बाद आएगा राहु में बुध, नवंबर 27 से जून 30, यानी 2025 से 2030 ऐसा समय होगा जीवन का। उसके बाद केतु है। ये सारी दशाएं आगे जितनी भी हैं इनको, ये सब घर से बहुत दूर ले जाने वाली और विदेश तक ले जाने में भी सक्षम है। क्योंकि आपने मुझसे यहाँ क्रिकेट से संबंधित बात की कि यह अभी क्रिकेट खेलता है, क्या टीम में खेलेगा, तो मुझे भाई साहब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन अब तक प्रबल नज़र नहीं आया। क्रिकेट खेलना अच्छी बात है, अच्छा क्रिकेट खेलना ये भी अच्छी बात है, लेकिन क्या क्रिकेट में करियर बनेगा, वो इस चार्ट में मुझे इतना प्रबल नज़र नहीं आता है। यह कुंडली व्यवसायिक कुंडली नहीं है, पढ़ाई के करके जीवन में सफलता लेने वाली कुंडली है, पढ़ाई करके नौकरी करने वाली कुंडली है, पढ़ाई करके घर से दूर जाके काम करने वाली, या कभी कभी को बच्चों को विदेश में जाके काम करने का भी मौका मिलता है। तो ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं। राहु अष्टम भाव में पंचमेश मंगल से दृष्ट है, तो कोई ना कोई तकनीकी शिक्षा वर्तमान में चल रही होगी और भविष्य में अपनी शिक्षा के बल पर ही आप आगे जाएंगे। तो आपने पूछा जीवन में नौकरी करेगा या बिजनेस, बिल्कुल नौकरी वाली ही कुंडली है, बिजनेस वाली कुंडली मुझे नहीं लग रही है। कब तक नहीं लग रही है? 2037 तक तो लग नहीं रही है, उसके बाद बिजनेस कर सकते हैं। बात करेंगे
आपकी कुंडली के अंदर सूर्य शुक्र के योग की। उच्च का शुक्र जब चौथे घर में एग्जॉल्टेड हो, उच्च का हो, दिग्बली हो, तो यह जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं साधन देने में सक्षम है। अच्छा मकान दे देगा, सुख साधन दे देगा। शुक्र अपनी दशा अंतरदशा में आपको सोर्स ऑफ इनकम दिला देगा। वहीं नवमेश होके भी चौथे घर में सूर्य बैठे हैं, पिता का सहयोग मिलता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन माता की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। पिता से सहयोग मिलना, भाग्य में वृद्धि होना, यानी जीवन में जातक की तरक्की में उसके परिवार वालों का भी अच्छा खासा हाथ होता है, ऐसा हम आपकी कुंडली से कह सकते हैं। अब आया, आपने पूछा शादी कब होगी। वर्तमान की उम्र 21 वर्ष, दशा चल रही है राहु में राहु। राहु में राहु अगस्त 22 तक। कैसा है राहु? 8वें घर का राहु है, चंद्रमा की राशि में है, इसलिए यहाँ है, यानी राहु राहु में संघर्ष चल रहा है। राहु राहु में कार्य क्षेत्र या पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें आपका एफर्ट चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही राहु में बृहस्पति आएगी, अगस्त 22 से जनवरी 25, ये समय आपके जीवन में बड़ा अच्छा हो जाएगा। इस दौरान अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छा काम चलेगा, कोई नौकरी मिल सकती है, या आप जिस चीज़ को कर रहे होते हैं, मान लो उस दौरान पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी, हायर एजुकेशन करना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन अच्छी, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में बैठा है और मंगल के साथ बैठा है। इसलिए आपकी राहु राहु इतनी अच्छी नहीं जाएगी जितनी आपकी राहु बृहस्पति अच्छी जाएगी। और उसके बाद तो मैंने आपको बता ही दिया, राहु शनि और राहु बुध और केतु तक का पीरियड, 25 से 31 तक का पीरियड घर से दूर रह के काम करना और विदेश में जाके काम करने का योग देता है। माता पिता भाई बहन का सहयोगी रहेगा या नहीं? हाँ रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने से छोटे भाई बहनों से कोई ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं दिख रहे हैं। हाँ, माता पिता का सहयोगी रहेगा। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एक एनालिसिस। राहु की दशा चल रही है, इसलिए कुंडली में चाहे कितने अच्छे और खराब योग बने, इफ डिपेंड करता है कि वह योग आपको कब फल देंगे। राहु आपका अष्टम में है, इसलिए राहु के फल मैंने आपको यहाँ ज़्यादा बताए हैं कि राहु में राहु, राहु में बृहस्पति, राहु में शनि, राहु में बुध, राहु में केतु, यहाँ तक भी मैंने आपको यह बताए हैं। हॉरोस्कोप में चिंता क्या है? चिंता है कि जो भी कार्य होते हैं वो कुछ देरी से और अड़चन से होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। दूसरी चिंता मैरिड लाइफ की दिखती है, उसका समाधान कुंडली मिलान से होगा, गुण मिलान से नहीं होगा। बाकी ओवरऑल चार्ट अच्छा है, अपने आगे मेहनत करें और जीवन में तरक्की पाएं। एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दें, क्रिकेट खेलें, अच्छी बात है, ये सेहत के लिए भी अच्छा है और वैसे भी अच्छा है। कुछ लोग ऐसी समय में क्रिकेट खेलते हुए मंडल तक भी खेल आते हैं कि कोई जिले स्तर की क्रिकेट हुई, वहाँ हो जाके खेल आए, लेकिन जाके रणजी खेलना या फिर नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल पे खेलना वो नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ पूजा पाठ। काल सर्प का तो आपको कराना ही है उज्जैन जाके। उसके अलावा रोजाना बच्चा हर सोमवार को भगवान शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाए। रोजाना रुद्राष्टकम का पाठ करे 1 बार। ओम नमः शिवाय मंत्र की माला का भी जाप कर सकता है, उससे इसको बहुत फायदा होगा। कुंडली में रतन के बारे में बात करें तो सिर्फ पुखराज रतन धारण करना ही इनके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा कोई रतन आप ना पहने। पुखराज रतन पहनने से ही आपको फायदे मिलेंगे। आप चाहें तो हमसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि कौन सी क्वालिटी होती है और बना के आपके पास भेज भी सकता हूं। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय आप लगातार कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार।